आयुर्वेद का इतिहास हजारों वर्षों पुराना है और यह भारत की एक प्राचीन चिकित्सा प्रणाली है। यह न केवल शारीरिक बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक स्वास्थ्य को भी ध्यान में रखती है। आयुर्वेद का अर्थ है आयु, जीवन, और वेद, ज्ञान, अर्थात जीवन का ज्ञान। इस प्रणाली का आधार प्रकृति और मनुष्य के बीच सामंजस्य बनाए रखना है। यहाँ आयुर्वेद के इतिहास का विस्तार से वर्णन किया गया है। आयुर्वेद की उत्पत्ति और प्राचीन काल। आयुर्वेद का आरंभ वैदिक काल में हुआ। इसे 4 वेदों में से एक अथर्ववेद से उत्पन्न माना जाता है। अथर्ववेद में विभिन्न जड़ी बूटियों और उनके औषधीय उपयोगों का उल्लेख मिलता है। ऋग्वेद और यजुर्वेद में भी स्वास्थ्य से संबंधित कुछ मंत्रों और उपचार विधियों का वर्णन है। 4 महर्षियों का योगदान। आयुर्वेद का ज्ञान। महर्षि चरक, महर्षि सुश्रुत, महर्षि वाग्भट और महर्षि धन्वंतरि जैसे विद्वानों ने संरक्षित और विकसित किया। महर्षि चरक, उन्होंने चरक संहिता लिखी, जो आंतरिक चिकित्सा इंटरनल मेडिसिन का प्राचीन ग्रंथ है। इसमें रोगों के निदान, उपचार और आहार विहार के सिद्धांतों का उल्लेख है। महर्षि सुश्रुत, उन्हें शल्य चिकित्सा, सर्जरी का जनक माना जाता है। उन्होंने सुश्रुत संहिता लिखी, जिसमें शल्य चिकित्सा, अंगों की संरचना और शल्य उपकरणों का वर्णन है। महर्षि वाग्भट, उन्होंने अष्टांग हृदयम और अष्टांग संग्रह की रचना की, जिसमें आयुर्वेद के 8 अंगों काय, बाल ग्रह, ऊर्ध्व शल्य, दंष्ट्रा, जरा और वृष का उल्लेख है। महर्षि धन्वंतरि, उन्हें आयुर्वेद का जनक माना जाता है। धन्वंतरि ने जड़ी बूटियों और औषधियों का वर्गीकरण किया। वैदिक काल से आयुर्वेद का विकास। वैदिक काल के बाद आयुर्वेद का ज्ञान गुरुकुल परंपरा के माध्यम से पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होता रहा। इस दौरान इसे अधिक वैज्ञानिक रूप दिया गया। आयुर्वेद के 8 अंग। आयुर्वेद 8 प्रमुख अंगों में विभाजित है। 1. काय चिकित्सा, सामान्य बीमारियों का इलाज। 2. बाल चिकित्सा, कौमार भृत्य, बच्चों के रोगों का निदान। 3. गृह चिकित्सा, मानसिक और अलौकिक कारणों से होने वाले रोग। 4. ऊर्ध्वांग चिकित्सा, शालाक्य, आंख, कान, नाक और गले के रोग। 5. शल्य चिकित्सा, शारीरिक सर्जरी। 6. विष चिकित्सा, अगत तंत्र, विष और जहर से बचाव। 7वां रसायन चिकित्सा, शरीर को पुनर्जीवित करने वाली औषधियां। 8. वाजीकरण चिकित्सा, प्रजनन स्वास्थ्य और यौन शक्ति बढ़ाने के उपाय। 3. बौद्ध और मौर्य काल में आयुर्वेद। बौद्ध धर्म के विकास के साथ आयुर्वेद ने न केवल भारत बल्कि एशिया के अन्य देशों में भी प्रचलन पाया। सम्राट अशोक ने औषधीय पौधों के उद्यान लगवाए और चिकित्सा सेवाओं को बढ़ावा दिया। इस काल में आयुर्वेद ग्रंथों का अनुवाद संस्कृत से पाली और अन्य भाषाओं में हुआ। प्रसिद्ध आयुर्वेदिक शिक्षण केंद्र तक्षशिला और नालंदा विश्वविद्यालय आयुर्वेदिक शिक्षा के प्रमुख केंद्र थे। यहाँ विदेशी छात्र भी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। मध्यकालीन भारत में आयुर्वेद। मध्यकाल में भारत पर मुस्लिम शासकों का प्रभाव पड़ा, लेकिन आयुर्वेद को इस काल में भी संरक्षण मिला। यूनानी चिकित्सा पद्धति के साथ इसका समन्वय हुआ। इस समय कई ग्रंथों का अनुवाद अरबी और फारसी में किया गया। इस्लामी शासकों का योगदान। दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य के दौरान आयुर्वेद का ज्ञान देश के अन्य हिस्सों तक फैला। इस समय यूनानी और आयुर्वेदिक पद्धतियों का सम्मिलन हुआ। औपनिवेशिक काल में आयुर्वेद। ब्रिटिश शासन के दौरान आयुर्वेद उपेक्षित हुआ। पश्चिमी चिकित्सा पद्धति एलोपैथी को अधिक महत्व दिया गया। आयुर्वेदिक शिक्षण संस्थानों को कम कर दिया गया और ग्रंथों का अध्ययन बाधित हुआ। पुनर्जागरण और स्वतंत्रता संग्राम में भूमिका। 20वीं शताब्दी में महात्मा गांधी और अन्य नेताओं ने पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों का समर्थन किया। 19वीं शताब्दी में आयुर्वेद को फिर से महत्व मिला और कई आयुर्वेदिक संस्थान खोले गए। आधुनिक युग में आयुर्वेद। आज आयुर्वेद को वैश्विक पहचान मिली है। भारत सरकार ने इसे चिकित्सा की एक प्रमुख प्रणाली के रूप में अपनाया है। 1. आयुष मंत्रालय।
2014 में भारत सरकार ने आयुर्वेद, योग, यूनानी सिद्ध और होम्योपैथी के प्रचार प्रसार के लिए आयुष मंत्रालय की स्थापना की। दूसरा वैश्विक प्रसार। आयुर्वेद आज अमेरिका, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में भी लोकप्रिय हो रहा है। जड़ी बूटियों से बनी दवाओं और पंचकर्म जैसे उपचार विधियों को लोग पसंद कर रहे हैं। आयुर्वेद का वर्तमान और भविष्य। आयुर्वेद केवल एक चिकित्सा प्रणाली नहीं है, बल्कि यह जीवन जीने की कला है। यह रोगों के उपचार के साथ साथ उनकी रोकथाम पर भी ध्यान केंद्रित करता है। आयुर्वेदिक उत्पादों जैसे च्यवनप्राश, अश्वगंधा और त्रिफला का उपयोग बढ़ता जा रहा है। आधुनिक शोध और तकनीक के साथ आयुर्वेद को और उन्नत बनाया जा रहा है। इसके सिद्धांतों को आज भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से मान्यता मिल रही है, जो इसे एक प्राचीन लेकिन प्रासंगिक चिकित्सा प्रणाली बनाता है। निष्कर्ष। आयुर्वेद का इतिहास भारतीय संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा है। यह एक प्राचीन प्रणाली होते हुए भी आज के युग में अत्यधिक प्रासंगिक है। इसकी समग्र दृष्टि और प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता इसे विश्व भर में लोकप्रिय बनाती है। आयुर्वेद केवल चिकित्सा नहीं, बल्कि मानव जीवन के हर पहलू को संतुलित करने का एक मार्ग है।